जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उपरोहित जीव नार बनाई, छरस चार विधि जसि श्रुति गाई। माया में तेहि कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाई जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल सादा। भोजन काहू सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्य जन खाहूं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयहु रसोई भूसुर मासु, सब द्विजे उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस ना आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, वैभवोरि वर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप
भूप कचुकीना। चकित विप्र सब मुनि नववानी, भूप गयऊँ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गई। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहाँ न असन नहीं विप्र सवारा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे हूँ अवनि अकुलाई। देखो तो वह न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किया अन्यता हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। असे कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, विरचत हंस काग की अजेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे ने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य हो ही लड़ाई। जूझे सकल सुबटी कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजिमि सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जय सुपाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता वाम, धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काले पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा,
रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपे अनुजे अरिमर्दन नामा भयं सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जोरा धर्म रुचि जासु भयं वे मातृ बंधु लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे भय निशाचरे घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनि न जाहि विश्व परतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाली दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगे रूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयों निकट तप देख विधाता मांगों वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे विनती पद गही 10 शीसा बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी की मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमास्तु तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिली ते वर दीना। पुनि प्रभु कुम करन पै गया हूँ ते विलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित्य करब आहारू हो यही सब उजारे संसारू। शारद प्रेरे तासुमत बेरी मांग सिनीद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो ते मांगो भगवंत पद
कमल अमल अनुराग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर ब्रह्मा जी भीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तेना ही देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावणी आनी, ओहि जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु ब्याह सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। घिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसे अहि कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अतिवंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नावकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाव सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरत जहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथे अजरे विहारी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।